सुस्वागत हिंदी बच्चों वर्चुअल क्लास से। मैं ज्योति चौधरी, सरकारी उच्च विद्यालय बिरकाली। ये मेरे पास मेरे दोस्त भी बैठे हैं, अभी उनका परिचय देंगे। मैं झीलिसा, सरकारी उच्च विद्यालय छोटबोंगा हिंदी शिक्षयित्री हूँ। और शुभ संध्या बच्चों, स्वागतम वर्चुअल स्टूडियो में। आज हिंदी के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का। तो अभी जाएंगे। अभी हम पुनरावृत्ति करेंगे। ये है दोहे, कबीरदास का दोहे, जो कि मैंने हिंदी में दोहे पढ़ते हैं। बच्चों को जो याद रखते हैं, बच्चों सब याद नहीं रखते, तो इस दोहे में हमको क्या करना है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो तो को काटा बुबई, तो ही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस पद में हमारे बहुत सारे खड़ी शब्द हैं, जो कि हमें परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और उस प्रश्नों के बच्चों ने खड़ी बोली क्या है ऐसे सोचकर उन्होंने प्रश्न छोड़ देते हैं, तो हम उसको जानना जरूरी है। तो इसीलिए इसमें हमारे जो खड़ी वाली शब्द है, तो उसमें हमारे खड़ी वाली शब्द है साच। ये साच एक खड़ी वाली शब्द है। उसे जाके हृदय, ताके हृदय, ताको बुबई, पोए, टोकू, पाको, ऐसे बहुत सारे इस पदों में हमारे खड़ी बोली शब्द है। तो इस खड़ी बोली शब्द को हमको जानना जरूरी है। इसमें हमारे प्रश्न आते हैं प्रश्न में, तो इसीलिए हम साच का खड़ी वाली शब्द का है अर्थ है सत्य, जाके का है जिसके, हृदय का है हृदय, तो को तुझ को, बुबई बोता है, और ताही का है उससे, बोए बो, तो को तुझ को, पाको उसको, होए होता है। तो इसीलिए हमको इस कबीरदास की दोहे को, इस 3 बात को सभी बच्चों को याद रखनी चाहिए। और खड़ी वाली शब्द हमारे परीक्षा में भी आते हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना है, इस पद को हम यदि याद करते हैं, तो कोई भी यदि खड़ी वाली शब्द आते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मैंने तुरंत हम उसी की उत्तर हमको पहचान होगी। जो भी कोई भी मल्टीपल प्रश्न आएगा, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। फिर हम दिखेंगे अभी संक्षिप्त प्रश्नों, तुम बताओगे उस प्रश्नों में कहती हूँ उसका उत्तर बताना। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पेड़ में कब फल आते हैं? पेड़ में कब फल आते हैं बच्चों, बताइए उसका उत्तर। वहाँ ऑप्शन है, सोचते रहते हैं, माली के सींचने से, ऋतु आने से, धीरे धीरे। कौन सा होगा बता सर जी, क्या लगा? ऋतु आने से। थैंक यू। ऑप्शन सी राइट। अभी 2 नंबर है, जो हमारे लिए कांटा बोता है, हम उसके लिए क्या करें? जो हमारे लिए कांटा बोता है, फूल बोए, और बेया देश बहुत खिजायो। दाऊ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कृष्णा को मोल कर लाया गया है, कौन कहता है? दाऊ।
पुनी पुनी कहत कौन है डेस्क है? पुनी पुनी कहत कौन डेस्क है? ऑप्शन ए माता। माता। ऑप्शन ए माता। ऑप्शन ए माता। राइट, अति सुंदर। गौरी। गौरी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गौरी। ऑप्शन सी। ग्वाला साहब कैसे हंसते हैं? ताली ना बज। ऑप्शन बी। चुटकी दे देकर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चुटकी दे देकर। अति सुंदर, अति सुंदर। कौन मीठी वाणी बोलने को उपदेश देते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी। अति सुंदर, अति सुंदर। मधुर वचन कैसा बोलना चाहिए? ऑप्शन बी विचार करके। ऑप्शन बी विचार करके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विचार करके। चार करके। चार करके। तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामनाथ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रामानंद। ऑप्शन ए रामानंद। अति सुंदर, अति सुंदर। तुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका नहीं? ऑप्शन ए विनय पत्रिका। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1932। 1932। ऑप्शन सी 1532। 1532। कहाँ पर 1932 लिखा था? 1532। 1532। रहीम का जन्म कब हुआ था? 1556। बोलिए। 1556। 15। राइट, अति सुंदर, अति सुंदर। कहाँ उनका बचपना बीता था? राइट, अति सुंदर, अति सुंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार कौन थे? कबीरदास। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। फल न खाने वाला है कौन है? फल न खाने वाला है? फल न खाने वाला। ऑप्शन बी। तरुआर। कौन संपत्ति संचय करता है? ऑप्शन सी सुजन। सुजन। अति सुंदर। तीरगाम झांसी के जन्म 1886 में हुआ था, किसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। वर्मा कौन सी कविता में मनुष्य को महान बनने को प्रेरणा दी है? वर्मा कौन सी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वेद से क्या प्रमाण मिलता है? वेद से क्या प्रमाण मिलता है? बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बोले। और कोई स्कूल? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए एकरूपता। स्वार्थवादी कैसे प्रवृत्ति है? स्वार्थवादी कैसे प्रवृत्ति है? ऑप्शन डी पशु प्रकृति। ऑप्शन डी। अति सुंदर है। धन्यवाद, उत्तर बहुत सुंदर दे रहे हैं। कैसे मरना चाहिए? ऑप्शन बी जैसे सब याद रखें। ऑप्शन बी। जैसे सब याद रखें। नहीं, जैसे सब याद रखें। ऑप्शन ए ताना। ऑप्शन बी ताना। इनके से कौन परेशान हुए? कि कवि को समझ ने क्या दिया? कवि को समझ ने क्या दिया? ताना। ताना। इनके से कौन परेशान हुए? ऑप्शन सी हरिओम। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों ने सभी प्रश्नों का यदि उत्तर देंगे तो परीक्षा में उनके लिए कष्ट भी नहीं होगा। कोई भी प्रश्न आने से उन्होंने सब कुछ लिख सकते हैं प्रश्नों का उत्तर। नहीं, कवि के मन से क्या था? ऑप्शन डी घमंड में झिझक उठा। घमंड में झिझक उठा। ऑप्शन डी। अति सुंदर। इसमें मैं कौन है? मैं कौन है? कवि। कवि। ऑप्शन सी कवि। ऑप्शन सी कवि। ऑप्शन सी कवि। क्या लाल होकर दुखने लगी? आँख। आँख। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आँख। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ऑप्शन डी इलाहाबाद। ऑप्शन डी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कब उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली? 1976। 1976। ऑप्शन बी। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का भी आएगा, जिसके बारे में हमें भी पहले से जानकारी होनी चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर देना है। तो हम 5 मार्क के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। भाषा के सदुपयोग से क्या होता है और दुरुपयोग से क्या होता है? ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपको जैसे भी करके 5 लाइन लिखना ही पड़ेगा आंसर में आपको। तो बच्चों ने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लिया है, शायद लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं किया होगा। कोई भी बोल सकता है, एक लाइन में चलेगा। भाषा के सदुपयोग से हर जगह शांति बनी रहती है और दुरुपयोग से अशांति बनी रहती है। सही जवाब है, कोई बात नहीं, एक लाइन में बोलने से भी। भाषा के हाँ बोलिए। भाषा के सदुपयोग से वाणी मीठी होती है और पराये को भी अपना किया जा सकता है। और दुरुपयोग से हमारे मुंह से कटु वचन निकलते हैं और शत्रु सृष्टि होते हैं। सही जवाब है बच्चों, सही जवाब भी दिया। भाषा के सदुपयोग से मनुष्य की खूब प्रगति होती है। भाषा के सहारे वह अधिक बुद्धिमान
ज्ञानी, अनुभवी और विजयी बनता है। भाषा के दुरुपयोग से वह अपने तथा समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और सभी के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं। सही जवाब बच्चों, थैंक यू। तो दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे हम। वचनों के माधुर्य का क्या प्रभाव है? वचनों के माधुर्य का क्या प्रभाव है? मधुर वचन से लोग दोस्त बनते हैं। सही बात, लेकिन हमें लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना है तो हमें जैसे भी करके 2-3 लाइन बोलना ही पड़ेगा बच्चों। इसीलिए आपको एक लाइन में खत्म कर देंगे तो वो 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा या फिर 2 मार्क ही मिलेगा। मधुर वचन से लोग दोस्त साधारणतः जो वस्तु बोले कहते हैं, इसीलिए कभी कहते हैं सबसे मीठे वचन बोलना। सही है, ठीक बोला आपने। एग्जाम के लिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको, इस तरह प्रिपेयर होना है। सही जवाब है, धन्यवाद बच्चों। मीठे वचनों के माधुर्य से हृदय को शांति मिलती है। हृदय को शांति मिलती है। इसका आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी अधिक है। व्यक्ति वचनों के माधुर्य से प्रत्येक को जीत सकते हैं और सभी का अपना हो सकते हैं। क्या अपने खाते में लिख लेना बच्चों, एग्जाम में आ भी सकता है। तो हम जाएंगे दूसरे सवाल में। पंडित चंद्रधर पर उनके अफसर क्यों खुश थे? पंडित चंद्रधर पर उनके अफसर क्यों खुश थे? क्योंकि वो जल्दी स्कूल जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते, अच्छे से बात बोलते थे, से उनके अफसर लोग बहुत खुश थे। सबको अच्छे प्यार करते। सही जवाब, लोग उसको प्यार करते थे। सही जवाब है बच्चों। तो हम थोड़ा सा और उसमें ऐड करते हैं आंसर को। सही जवाब, ठीक बोला है आपने, धन्यवाद। बैठो। पंडित चंद्रधर प्रत्येक कार्य को समयानुसार, निष्ठा और लगन के साथ करते थे। मन योग से छात्रों को खूब पढ़ाते और प्रेम करते थे। उन पर उनके अफसर तथा अन्य लोग भी बहुत खुश थे। तो दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे बच्चों। पंडित जी घर पहुंचे तो क्या हुआ? पंडित जी जब घर पहुंचे तब क्या हुआ? उसको समझ में आया कि शिक्षा का गुरु उनमें परिवर्तन हुआ। कोई दूसरे स्कूल में और कोई है? उनमें बड़ा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन कौन कौन सा था? श्री विभाग में जाने की उनकी जो चिंता थी, वो समझे कि शिक्षक का महत्व बहुत है, ये उनमें परिवर्तन आया और वो दूसरे विभाग में जाने के लिए नहीं सोचे। और हाँ, सही जवाब बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आंसर दिया और सही भी आंसर था वो। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। पंडित जी अपने छात्र कृपाशंकर की विनम्रता, शालीनता और सहायता करने की प्रवृत्ति देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी ने शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें इस पद की महानता ज्ञात हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे बच्चों। हम सन्यासी किसे कहते हैं? हम सन्यासी किसे कहते हैं? जो घर बार छोड़ के आते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपने सुख को छोड़ के सन्यासी के काम में लग जाते हैं, सन्यासी कहते हैं। सही उत्तर है, हाँ। सन्यासी लोग गरीबी में जीते हैं। ऐसे लोग को हम सन्यासी कहते हैं।
जो लोग अपनी इच्छा से घर परिवार छोड़ देते हैं, सुख के सारे साधनों को त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं और संसार को माया का जंजाल समझते हैं, ऐसे लोग को हम सन्यासी कहते हैं। सही उत्तर है बच्चों। और मैं चाहूंगी दूसरे स्कूल के बच्चों भी आंसर दे। जो लोग अपनी इच्छा से घर परिवार छोड़ देते हैं, सुख के सारे साधनों को त्याग देते हैं, गरीबों में जीते हैं और संसार को माया का जंजाल समझते हैं, ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं। तो सवाल में जाएंगे बच्चों। विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? विवेकानंद ने देशवासियों को हाँ बोलिए। विवेकानंद ने कहा, प्यारे देशवासियों, जागो, आजादी जीवन का वरदान है। भारत मेरा जीवन, मेरा बचपन का पालन, मेरा यौवन का आनंद लो और बुढ़ापे का वैकुंठ। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। सही उत्तर है बच्चों। विवेकानंद ने कहा, प्यारे भारतवासियों, जागो, आजादी जीवन का वरदान है। भारत मेरा जीवन, मेरे बचपन का पालन, मेरे यौवन का आनंद और बुढ़ापे का वैकुंठ है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। वो ऐसे बोलते थे। सवाल पे जाएंगे बच्चों। किल्लू की किन चेष्टाओं से लेखिका को लता की उसका अंत समय, मतलब उसका अंत समय आ गया, मतलब समीप आ गया, पता चला? एक दिन गिल्लू ने कुछ नहीं खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया। इससे लेखिका को लगा कि गिल्लू का अंत समय समीप है। सही उत्तर बच्चों, सही जवाब है। धन्यवाद। गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया और ना ही वह बाहर गया। रात को उसे भयंकर कष्ट हो रहा था, फिर भी वह से उतरकर लेखिका के पास आया और उसने उनकी वही अंगुली पकड़ी से उसने बचपन में पहली बार पकड़ा था। उसकी इन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। सही सवाल का सही उत्तर दिया बच्चों, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे सवाल पे जाएंगे। मनुष्य को अजीब प्राणी क्यों कहा गया है? मनुष्य को अजीब प्राणी क्यों कहा गया है? मनुष्य को अजीब प्राणी है क्योंकि वह अंधेरी रात से डरता नहीं, लड़ता है। वह दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। वह प्रकृति से लड़ता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। इसीलिए मनुष्य को अजीब प्राणी कहा गया है। स्कूल से मनुष्य अजीब प्राणी है क्योंकि वह और इस दुनिया रात से डरता नहीं, लड़ता है। वह दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। वह प्रकृति से लड़ता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए मनुष्य को अजीब प्राणी कहा गया है। और दूसरे स्कूल से और कोई? मनुष्य मुसीबत से डरता नहीं, लड़ता है। प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और ये जो ब्रह्मांड है, वो पृथ्वी है, वो मेरा है सोचता है। जो पशु पक्षी लता वृक्ष है, सब भगवान ने मेरे लिए बनाया है, ये सोचता है। और दूसरे स्कूल से और कोई बोलेगा? उत्तर जानेंगे हम। मनुष्य को अजीब प्राणी कहा गया है। मनुष्य को
अजीब प्राणी कहा गया है क्योंकि वह अंधेरी रात से डरता नहीं, डरता है। वह हर दुख को झेलता है और हर दर्द को सहता है। वह प्रकृति से भी लड़ता है। वह 4 दिन की चांदनी की तलाश करता है। उसमें है अदम्य जिज्ञासा भरी हुई है। वह नया इतिहास सृजन करना चाहता है जो उसके उत्थान पतन की कहानी है। बच्चों, इस तरह अगर 4 लाइन या फिर आप 5 लाइन किताबों में लिखेंगे या फिर एग्जाम पेपर में लिखेंगे तो आपको 5 मार्क जैसे भी करके मिल ही जाएगा। तो मार्क कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, अगर क्वेश्चन देख के आपको मार्क देख के ही आंसर देना है उसमें। अगर 1 मार्क या 2 मार्क है तो आप 1 लाइन में भी लिख सकते हो उसको। अगर 5 मार्क का है तो आप जैसे भी करके 3 लाइन, 4 लाइन या फिर 5 लाइन जैसे भी करके लिखना है उसको। अगर 2 लाइन है आंसर में तो आप उस किताब का जो लेखक है उनके बारे में भी लिख सकते हो, उसमें भी मार्क आ ही जाएगा आपका। तो हम दूसरे सवाल में जाते हैं बच्चों। ओडिशा के बनिए क्या करते थे? ओडिशा के बनिए क्या करते थे? ओडिशा के बनिए छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार करते थे। वे तूफान या गहरे सागर से ना डरकर जल यात्रा करते थे और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। और कोई दूसरे स्कूल से सही उत्तर दिया है बच्चों? जो दिया है वो भी सही है, आप लिख सकते हो किताब में वो। तो ओडिशा के बनियों का सुदूर पूर्व द्वीपों से व्यापार होता था। वे नौकाओं में बैठकर समुद्र की तरंगों पर नाच नाच कर जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे और ना समुद्र से। और क्या बोलते थे? ना का माँ वे, ये बोलते थे ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो ये आता है आपके व्याकरण में, कारक में आता है। आपको बताना है ये किस कारक में है। मुसाफिर ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा। तो रेखा दिया है नीचे, वो किस कारक में है? करण कारक। और करण कारक। करण कारक। और करण कारक। करण कारक। और करण कारक। करण। सही सही। करण कारक। नेत्रों करण कारक होगा। धन्यवाद बच्चों। तो दूसरे सवाल में जाएंगे हम। दारोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। दारोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। मित्र की संबंधन कारक। संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक। मित्रों की संबंध कारक। संबंध कारक। मित्र की संबंध कारक होगा मैम। हाँ सही है। और बच्चों को भी संप्रदा। हाँ, संबंध कारक सही जवाब बच्चों, धन्यवाद। तो जाएंगे दूसरे सवाल में। वे लोग खुले मैदान में रेत पर पड़े रहे। वे लोग खुले मैदान में रेत पर पड़े रहे। कौन सा कारक है? रेत पर। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। सही उत्तर है, सही उत्तर है।
कंटिन्यू करूँ तो हाँ, अधिकरण कारक। ठीक। दूसरे सवाल, कृपाशंकर ने कई कुली बुलाई। कर्ता कारक, कृपाशंकर। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक, सही सही। कर्ता कारक। वे लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, सही सही उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट आएंगे हम। बड़ी अजीब है यह दुनिया। बच्चों अभी तुम्हारे ग्रामर जो व्याकरण का तो मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिए, बहुत अच्छा, नहीं सुंदर से दे दिए। अभी तुम्हारे ये एक एक वाक्यों में या एक एक शब्दों में इसका उत्तर देना है। यह दुनिया कैसी है? यह दुनिया बड़ी अजीब है, यह दुनिया बड़ी अजीब है, यह दुनिया बड़ी अजीब है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ क्या क्या है? यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब है। जड़ चेतन चर अचर। यहाँ पहाड़, जंगल, नदियाँ आदि हैं। बच्चों जिसको इस जो प्रश्नों का उत्तर पता नहीं है तुम लिख सकते हो, अपनी कॉपी पर लिख कर रखो, याद होगा, परीक्षा के लिए तुमको काम आएगा, तुम्हारे याद रहेगा, लिखोगे तो याद रहेगा। जड़ चेतन गुण, जड़ तुलसीदास ने कहा है कि जड़ चेतन गुण दसमय विश्व किन्हीं करतार। तुलसीदास ने कहा है कि जड़ चेतन गुण दसमय विश्व किन्हीं करतार। बहुत अच्छा। हंस क्या पीता है और क्या छोड़ता है? हंस हंस दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। हंस दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। आदमी सुखी तो कभी क्या? दुखी। 4 दिन की चांदनी तो और 4 दिन की रात और अंधेरी रात। 4 दिन के। कभी कभी सुखी होता है तो कभी दुखी भी होता है। अच्छे दिन कैसे जाते हैं और अच्छे दिन कैसे जाते हैं? बुरे दिन होले होले जाते हैं और अच्छे होले 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 अच्छे दिन जल्दी से सरक जाते हैं। होले होले या धीरे धीरे नहीं, बुरे दिन और अच्छे दिन बहुत जल्द चले जाते हैं। नहीं बच्चों तुम लिख सकते हो, ये प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिख रहे हो उसने अपनी कॉपी में लिख कर रखो, तो पता नहीं है लिख कर रखो, लिख कर रखो। मनुष्य डरता नहीं किससे? अंधेरे रात को, अंधेरी रात से, अंधेरी रात से, अंधेरी रात से। मनुष्य क्यों लड़ता है? मनुष्य क्यों लड़ता है? इसी सुख के लिए लड़ता है। चंद दिनों के सुख के लिए नहीं। इससे नया इतिहास बनता है, इससे नया इतिहास बनता है। तो प्रश्नों का उत्तर बच्चों को नहीं आता है, अपनी कॉपी पर लिख कर रखो, पर परीक्षा में काम आएगा। अदब्य जिज्ञाओं से ये हमारे एक एक शब्द में है, तुम जो बोलो बहुत अच्छा, उस जो हमारे 5 नंबर का जो आता है प्रश्न, उसी के लिए वह उत्तर बहुत सुंदर है।
इतिहास का पहला पन्ना क्या है? इतिहास का पहला पन्ना क्या है? कलिंग साहसिका। कलिंग साहसिका। और भी स्कूल का बच्चों बोलिए। कलिंग साहसिका। कलिंग साहसिका। ओडिशा का अन्य नाम क्या है? कलिंग। उत्कल। उत्कल कलिंग। तो इतिहास का पहला पन्ना पहले जो प्रश्न पूछे थे तो उसका ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का है। पता नहीं तो कॉपी में लिख कर रखो। किसने मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए? किसने मगध सेना के कलिंग के सैनिक सम्राट अशोक के सैनिकों ने। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे, धन्यवाद। इस नदी में रक्त धारा बहने लगी? दया नदी में। दया नदी में रक्त की धारा बहने लगी। अशोक ने क्या अपनाई? मानव प्रेम और अहिंसा। मानव प्रेम और अहिंसा। अहिंसा और मानव प्रेम नीति अपनाई। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर दे रहे हैं बच्चों। परीक्षा में भी अच्छे रूप से लिखोगे। इतना सुंदर यदि उत्तर दोगे तो कोई भी तुम्हारे मैंने डर नहीं रहेगा। परीक्षा में सभी उत्तर तुम लिख सकोगे। यदि किसी को भी मैंने तकलीफ है तो यहाँ अपनी कॉपी से लिख कर रखो कोई सभी प्रश्नों का उत्तर। कहाँ अशोक की नीतियाँ है? धौली के अशोकीय शिलालेख में। धौली के अशोकीय शिलालेख। धौली के अशोकीय शिलालेख में कॉपी लिख रहे हो। कौन कलिंग जीन वापस लाए थे? कौन कलिंग जीन वापस लाए थे? सम्राट खरबेल। सम्राट खरबेल। सम्राट खारवेल ने किस पर आक्रमण किया? मगध पर। मगध पर। तो स्कूल का भी बच्चों उत्तर दीजिए। सम्राट खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। नहीं, कहाँ के शिलालेख खारवेल का योगदान करते हैं? कहाँ का शिलालेख? उदयगिरी। खंडगिरी। उदयगिरी। खंडगिरी। उदयगिरी। कलिंग के 2 सपूत के नाम। सपूतों के नाम क्या है? कलिंग के 2 सपूतों के नाम क्या है? वीर सुरेंद्र चाखी खुंटिया। सुरेंद्र साय चाखी खुंटिया। पक्षी जगबंधु वीर सुरेंद्र साय। उत्कल कैसा देश है? उत्कल कैसा देश है? उत्कृष्ट कलाओं का। उत्कृष्ट कलाओं का देश है। उत्कृष्ट कलाओं का देश है। उत्कल के 2 मुख्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर। जगन्नाथ पुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। नहीं, विदेशी बाजारों के आकर्षण हैं। लिपि चित्र चांदुआ। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। ओडिशा के सूतीपाट वस्त्र, सोने चांदी के गहने। नहीं, सब विदेशी बाजारों के आकर्षण है। हमारे विदेशी बाजारों में बहुत सारे इन सब मैंने विदेश को जाते हैं, वहाँ व्यवसाय के लिए बनिए सब लेते हैं वहाँ, और वहाँ लेकर देते हैं और विदेश से वहाँ भी
कुछ सामान लेकर आते हैं विदेशों से हमारे उड़ीसा को, पहले लेते थे वैसे ही नहीं। कंगोत किसका नाम था? कंगोत किसका नाम था? उड़ीसा का। उड़ीसा का। उड़ीसा उत्कल नहीं। अशोक का मुकाबला किसने किया? सम्राट। अशोक का सैनिकों ने। कलिंग सैनिकों ने अशोक का मुकाबला किया था। बच्चों तुम लिखोगे क्या? ये जाने दी पर जमीन नहीं दी किसने? जाने दी पर जमीन नहीं दी किसने? सैनिकों ने। कलिंग के सैनिकों ने। कलिंग के सैनिकों ने। कलिंग के सैनिकों ने। कलिंग के वीर सैनिक। अशोक क्या बन गया? अशोक धर्मशोक। क्या बन गया? धर्मशोक बन गया। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। किसने युद्ध छोड़ दिया? सम्राट अशोक। अशोक ने। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। यह अमर कथा है किसकी? यह अमर कथा है किसकी? कलिंग की शौर्य। कलिंग की शौर्य। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं बच्चों। किसने प्राण दिए पर अन्याय सहन नहीं किया? किसने प्राण दिए पर अन्याय सहन नहीं किया? प्राण कलिंग के सपूतों ने। कलिंग के सपूतों। अच्छे लोग क्या चुनते हैं? अच्छाई को। अच्छाई। अच्छाई को। अच्छाई को। जी मैम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये हमारे गृह कार्य है। तुम्हारे घर से तुम ये सब लिख कर लाना। और तुम्हारे हमारे जो है मैंने 5 मार्क का प्रश्न है, उन प्रश्न को अभी हम लिखाएंगे। तुम बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर नहीं दे रहे हैं तो उसको लिख कर लेना है। तो पहले इसको लिख कर ले जाओ और फिर उस प्रश्नों को, फिर मैंने प्रश्नों का उत्तर जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क का, जो प्रश्न का उत्तर हम अभी पढ़ाए हैं तो उसको लिख कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोगों ने। हम लोग का 15 तारीख को है। उसी दिन हम व्याकरण के ऊपर, पद्यों गद्यों के ऊपर फिर भी चर्चा करेंगे। और आपका भी जो कोई भी डाउट है तो उसी दिन आप clear कर सकते हो। आप लिख कर रखोगे, पूछ सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।